इस खबरनामे में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह की आवाज बनी आरजे इंजिला खानम और उधमपुर के प्रणव शर्मा ने बड़ी कामयाबी को किया अपने नाम। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके जिला कुपवाड़ा के करनाह की है, जहां कभी गोलियों की आवाजें गूंजा करती थीं। वहीं आज रेडियो की दिलकश सदा फिजा में गूंज रही है और ये आवाज किसी बाहर के लोगों की नहीं, बल्कि यहीं के नौजवानों की है, जो अपनी आवाज के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस रेडियो रूहे करनाह को कायम करने में फौज का अहम ताउन रहा है। बचपन का शौक कैसे बना कामयाबी का मकाम, आइए जानते हैं। बचपन में 4th 5th से स्कूल में होती थी, तो मुझे अनाउंसमेंट वगैरह कोई प्रोग्राम्स होता था, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में करती रहती थी। और उसके बाद भी जब सोशल मीडिया का ये था दौर था, तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगता था ऐसे ना किसी चीज़ पे बात करना, बट मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो था नहीं। और ऐसे ही कोई चीज़ बना दो सोशल मीडिया पे डाल दो तो वो सही रहता नहीं, ना ही घर वाले अलाउ करते। तो जब ये रेडियो रूहे करनाह ओपन होने वाला था, मैं श्रीनगर में थी उस टाइम, मेरा एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरा बीएससी कंप्लीट होने वाला था, तो मुझे वापस घर ही आना था। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन खुलने वाला है, आप वहाँ पे आरजे काम कर सकती हो क्योंकि आप अच्छा करती हो। तो फिर मैं आई और मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ पे, तो मुझे उसी टाइम पे बोला गया कि आप अच्छा कर रही हो तो आप कंटिन्यू करो। यहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हमें ये बेनिफिट है कि हमें यहाँ पे मौका मिला काम करने का, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का। यहाँ पे कई अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। जो हमारी फीमेल्स हैं करनाह की, तो मैं यही चाहूँगी कि वो लोग आगे निकलें, चाहे वो बिजनेस करती हैं या आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो वो आगे ऐसे बढ़ें। और अगर किसी को कोई बात करनी है या कहना चाहती है तो वो यहाँ पे आके अपनी बात रख सकते हैं। आरजे इंजिला खानम और सलमा सलीम की ये जोड़ी कमाल की है। अपनी दिलकश आवाज में एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये लोगों से जुड़े मुद्दे भी उठाती हैं और अपने कम्युनिटी और बाहरी दुनिया के दरमियान एक मजबूत पुल का काम कर रही हैं। इनका सफर आसान नहीं रहा। रिवायती माहौल में इस राह को चुनने पर इन्हें शुरुआत में तनकीद और शुबहात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके हौसले कम नहीं हुए। आज इनका नाम ही काफी है और लोग खुद इनके काम और पहचान को सराहते हैं। कोई भी काम करोगे, स्टार्ट करोगे तो क्रिटिसाइज होते हो आप, चाहे आप बिजनेस करो या कोई जॉब करो। और एक लड़की के लिए ऐसे आरजे बनना काफ़ी मुश्किल था। स्टार्टिंग में लोग बोलते थे हाँ चली गई, आ गई हमारे करनाह की अब नई स्टार, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि मुझे फैमिली ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे उन्होंने एक बात बोली कि एक लड़की को मॉडेस्ट होना चाहिए। आप मॉडेस्ट रह के और प्रोफेशनल रह के आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। तो बस मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखा और अपनी जॉब कंटिन्यू की। और उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो इनकरेज किया। तो उससे फिर मुझे मिला, एक सपोर्ट मिली, तो मैं अच्छे से कर पाई अपना काम। फौज की जानिब से मुहैया कराए गए इस प्लेटफॉर्म ने इन्हें अपनी सलाहियत निखारने के साथ साथ अपनी आवाज का जादू लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। अपने प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज और दिलचस्प कहानियों के जरिए ये न सिर्फ लोगों को मालूमात फराहम करा रही हैं, बल्कि उन्हें मुतासिर भी कर रही हैं। ये मकामी मसाइल को उठाती हैं, लोगों की कामयाबी की कहानियां साझा करती हैं। इनकी मेहनत ने सरहदी इलाकों में महसूस होने वाली दूरी और तन्हाई को काफी हद तक कम कर दिया है। इवन कि मैं जो बोलती हूँ वो उनको इतना कि मुझे याद नहीं होता, पर उनको याद होता है। तो इस चीज़ से मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, शायद इसीलिए बच्चे या लड़कियाँ मुझसे इंस्पायर हो रही हैं और मैं खुश हूँ इसके लिए बहुत। तो कौन कौन से प्रोग्राम आप कर रही है, क्या नॉलेज आप शेयर कर रही है लोगों के साथ? सबसे पहला तो हमारा होता है कि कम्युनिटी को अवेयर करना कि एक कम्युनिटी में क्या हो रहा है। जैसे हमारी पहाड़ी कम्युनिटी, हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद हमारा कल्चर जो डिसअपियर होता जा रहा है उसे हम प्रिजर्व करते हैं, मतलब
पुरानी परंपराएं या जो भी चीज़ें हैं वो उजागर करना है। और उसके बाद जो भी नई स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या कुछ लोग अवेयर नहीं हो पाते उनसे, हमें वो करना है। और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है यूथ पे और गर्ल्स पे। इस कामयाबी के पीछे इनके खानदान का साथ और भारतीय फौज के जरिए दिया गया प्लेटफॉर्म बेहद अहम रहा है। आज आरजे अंजला खानम सिर्फ एक रेडियो जॉकी नहीं, बल्कि हौसले, सब्र और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मजबूत मिसाल बन चुकी हैं। इनकी कहानी ये पैगाम देती है कि अगर जुनून और सहारा साथ हो तो एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरा माशरा भी बदला जा सकता है। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन बड़ी कामयाबी अपने नाम करने वाले ये हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले प्रणव शर्मा, जिन्होंने हाल ही में CBSE क्लास 10th के नतीजों में 98% नंबर हासिल कर न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे इलाके और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत और लगन से ये अपने स्कूल में टॉपर बनकर उभरे हैं। मेरे लिए जो था 10th के लिए 10th की परसेंटेज, इतनी परसेंटेज लाना इजी नहीं था, क्योंकि मैं भी शुरू में मैंने क्लास को लाइटली लिया। और जब मेरे पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए तो उसमें मैंने बड़ा कम स्कोर किया था। फिर वहाँ से मुझे रियलिटी चेक मिला कि मैंने बहुत कम स्कोर कर रहा हूँ। और मैं अपने शुरू से स्कूल में मतलब एवरेज से टॉपर के बीच में एक स्टूडेंट था। और फिर मुझे थोड़ा फील हुआ कि मेरे स्कोर्स बहुत कम है, तो मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने अबाउट 1.1 से 1.5 मंथ में अपना सिलेबस कवर किया। और ये जर्नी मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी, मुझे मेहनत भी करनी पड़ी और थोड़ी सी मेरी किस्मत भी थी कि मुझे इतना स्कोर आया। एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाले प्रणव, जिनके वालिद इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, महदूद सहूलत के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कोई आम बात नहीं होती। प्रणव ने ये साबित कर दिया है कि आम बैकग्राउंड और कम वसाइल कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनते। मुझे बड़ी खुशी है कि उसने 97% मार्क्स लिए। मैं बाकी बच्चों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि वो भी अच्छी पढ़ाई करें। वो स्कूल भी अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, शुरू से बच्चों को चलाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों की कि वो और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें, बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा ही ध्यान दो, ज़्यादा मोटिवेट नहीं करो कि आप ये करो वो करो। जैसे वो चल रहा है, स्कूल जो चलाता है उसकी तरफ ध्यान दो। और जैसा बच्चा चलता है वो ठीक, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है। आजकल फ़ोन शोन चल रहे हैं, वो बच्चे आगे पीछे देख लेते हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान दें। प्रणव का ये सफ़र आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके प्री बोर्ड और दूसरे इम्तिहानात के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी हिकमत अमली में बदलाव करते हुए उन्होंने कुछ ही महीनों में खुद को पूरी तरह तैयार किया और शानदार मुजाहिरा किया, जो ये साबित करता है कि हम आहंगी के साथ कामयाबी हासिल की जा सकती है। आजकल जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट है वो भी मतलब अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट को कंपटीशन दे रहे हैं। और वो भी बहुत अच्छे स्कोर मतलब हासिल किया उन्होंने भी। जो अभी रिसेंट 12th और 10th के JK बोस के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए थे, तो बहुत अच्छी परसेंटेज गई है और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया। और मैं आजकल के यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो तो आप करिए ही करिए, लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। प्रणव अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, असातिज़ा को देते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे तलबा भी अपने हुनर को पहचानें और मेहनत के दम पर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। प्रणव शर्मा की ये कामयाबी इस बात की मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक आम खानदान से आने वाला बच्चा भी गैर मामूली मकाम हासिल कर सकता है।